जय श्री कृष्णा। दशा माता के डोरे की कहानी। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। राजा बहुत ही सुखी था, उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। रानी के एक बेटा था। एक दिन होली के दूसरे दिन बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही थी। रानी ने महल से देखा नीचे बहुत भीड़ कैसे हो रही है। दासी ने आकर बताया कि एक बुढ़िया दशा का डोरा दे रही है। रानी ने दासी से कहा, जाओ एक डोरा हमारे लिए भी लाओ। रानी ने डोरा लिया, उसको हल्दी में रंगा और वह पूजा करके कहानी सुनी और गले में बांध लिया। राजा जी महल में आए, देखा कि सोने के खुंगाड़े के डोरा बांध रखा है। रानी जी ने पूछा रानी जी से पूछा तो रानी जी ने कहा, ये दशा माता का डोरा है। राजा जी ने कहा कि हमारी दशा ठीक है। राजा जी ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा जी को स्वप्न आने लगे। स्वप्न में उनको पहनी उड़ी स्त्री कहती, राजा मैं तेरे से गई। काली स्त्री कहती, राजा मैं तेरे आई। यह सुनकर राजा बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन रानी जी ने राजा का हाथ पकड़कर पूछा कि मैं आपको अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले होते जा रहे हो, क्या बात है। राजा थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रानी ने जिद कर ली। तो राजा जी ने बताया कि रोजाना रात को स्वप्न में पहनी ओढ़ी स्त्री कहती है, राजा मैं तेरे से घर जा रही हूँ, और काली स्त्री कहती है, राजा मैं तेरे घर आ रही हूँ। रानी जी समझ गई ये सब दशा माता के डोरे का अपमान दशा माता के डोरे का अपमान किया, इसलिए हमारी वो दशा आ रही है। रानी ने हिम्मत करके कहा, महाराज आज रात को आवे तो कह देना, आवे छे तो आचक, जावे छे तो जाचक। अभी तो अपनी जवानी के दिन है, हर संकट पार कर लेंगे। राजा को सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। रात को राजा को बार बार वही सपना आया कि पहनी उड़ी स्त्री तो बोले, राजा मैं तेरे घर से गई। काली स्त्री कहे, राजा मैं तेरे घर से आई। यह सुनकर राजा ने जवाब दिया, आवच है तो आचक, जावच है तो जाचक। उसने पूछा, आई हुई कैसे समझूंगा और गई हुई कैसे जानूंगा। पहली उड़ी स्त्री बोली कि तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, सारा धन कोयला हो जाएगा और तुम्हारी सुख शांति नष्ट हो जाएगी। काली स्त्री को राजा ने कहा, मैं कैसे जानूंगा कि तुम आ गई। तो उसने कहा, तुम्हारे महल का कांगरा ढहा हुआ दिखेगा, सोने की जारी मिट्टी की हो जाएगी, सोने की सिल्ला पत्थर की हो जाएगी और सब कुछ बदला हुआ होगा। राजा सुबह उठा तो उसने पहले महल के ऊपर देखा तो कोट का कांगरा ढहा हुआ था, जारी मिट्टी की बन गई। नहाने बैठा था, सोने की सिल्ला पत्थर की हो गई। राजा ने रानी से कहा कि अब हमारी दशा खराब हो गई है, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, गांव में जाते हैं कोई हमें खाना खिलाएगा। राजा जी साथियों के पास गए तो सबने आदर दिया, ऊंचा ऊंचा बैठना दिया, हीरा मोती परखने को दिया, सभी प्रेम से बोले, लेकिन किसी ने भी खाने का नाम नहीं लिया। रानी जी भी सारी सखियों के पास गई तो सबने आव आदर किया, लेकिन खाने को किसी ने भी नहीं पूछा। राजा रानी घर आए तो आपस में बात पूछी। राजा रानी दोनों भूखे थे। सोचा, देश चोरी परदेश भीख, राजा राज करे वहाँ भीख नहीं मांगे और भीख मांगे वहाँ राज नहीं करे। दोनों सूती नगरी को छोड़कर चले गए। सोचा दिन में प्रजा जाने नहीं देगी, इसलिए रात को ही रवाना हो गए। गांव के बाहर एक बोर्डी के मोटे मोटे बोर्ड लग रहे थे। राजा जैसे ही बोर्ड तोड़ने लगा तो बोर्डी ऊंची हो गई। राजा की आंखों में पानी आ गया। रानी ने हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, अपनी दशा खराब है। थोड़ा आगे गए तो एक गुजरी छाछ बेचने जा रही थी। राजा जी उसके सामने गए तो वह दूसरी तरफ पीठ मोड़कर चली गई। राजा जी की आंखों में पानी आ गया। बोले, मत गरबे गुजरी, देख कंवाड़ी छाछ, कदे न गरबा गुजरी, नौलक घोड़ा साथ। रानी ने हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं। आगे गए तो राजा ने तितर मार कर दिए। कहा कि तुम भून करिए, तितर भूनो और हम नहा कर आते हैं। राजा जी घोड़े पर खुद बैठकर, बेटा बैठकर गए तो खुद तो उतर गए, लेकिन घोड़ा बच्चे के पानी के अंदर ले गया और कहीं नजर नहीं आया। राजा जी दुखी होकर आ गए। रानी ने पूछा कि बच्चा वह घोड़ा कहाँ है। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, हमारी दशा। रानी ने जैसे ही हांडी को उगाड़ा देखा तो भुने हुए तितर ही उड़ गए। राजा ने रानी को सांत्वना दी कि कोई बात नहीं। दोनों आगे बढ़े। गांव में जग एड़ा लग रहा था। राजा जी ने जाकर कहा, ये बर्तन मांज लेगी और मैं सबकी जूठन साफ कर दूंगा, हमें थोड़ा खाने को दे देना। वहाँ के राजा ने हाँ भर दी। राजा जूठन साफ करता रहा। रानी बर्तन मांजने लगी तो उठाना बर्तन निकलने लगा। रानी घबरा गई और राजा को इशारा किया कि यहाँ पे चोरी का नाम लगेगा। दोनों चुपचाप रवाना हो गए। आगे आए तो एक हाथी का भाईला था। राजा रानी गए तो हाथी से उनकी हाल देखकर उनको पुरानी खतोड़ में ही ले गया।
वहाँ पर पुराने बीननी बसोला एक खूंटी पे टंगे हुए थे, तो उनको खूंटी खाने लगी। रानी की नज़र पड़ी तो राजा को इशारा से दिखाया और राजा ने देखा, तो वहाँ से राजा ने देखा कि यहाँ भी चोरी का नाम लगेगा, सो वहाँ से चुपचाप रवाना हो गए। खाती तो भोजन की तैयारी में लग गया। आगे एक साहूकार राजा जी का दोस्त था, उसने भी राजा रानी को ये दशा देखकर पुराने घर में ठहराया और भोजन की तैयारी करने लग गया। पुरानी हवेली में खूंटी के पे सेठानी का हार टंगा हुआ था, तो मोड़ी हार निकलने लगी। रानी ने देखा तो राजा जी की तरफ इशारा किया। दोनों बिना बोले ही वहाँ से रवाना हो गए। आगे चले तो रास्ते में बहन का घर था। राजा जी ने कहलवा दिया कि आपका भाई आया है। तो बहन ने पूछा कैसी हालत है, तो बताया कि फाटा कपड़ा, बुरे हाल है। बहन ने सोचा नई हवेली में भाई को बुलाऊंगी तो दो जिठानियों में ला जाएगी। उनको पुरानी हवेली में ही रुकवा दिया और चावल मूंग बनाकर लाई। भाई भाभी को परोसने लगी तो देखा पूरे खाने में चींटियाँ ही चींटियाँ चल रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और कहा कि भाई, मैं तो अच्छा खाना बनाकर लाई थी, मैं क्या करूँ आपकी दशा। खाने को खड्डा खोद कर वहीं रख दिया और दुखी मन से वहाँ से रवाना हो गए। चलते गए, आखिर में भूखे तिसाए एक सूखे बाग के में जाकर गिर पड़ गए। जो बाग 12 बरस से सूखा हुआ था, वो बाग हरा हो गया उनके गिरते ही। यह देखकर एक दौड़ता, दो दौड़े, दो दौड़ते चार दौड़े, ऐसे सारा गांव इकट्ठा हो गया। राजा जी भी आ गए वहाँ के, और 12 बरस का बाग सूखा हरा हो गया। यह बात राजा जी तक पहुँची तो राजा भी गांव वालों के साथ बाग को देखने के लिए आए। पूरे बाग को देखा तो एक पेड़ के नीचे भिखारितन बेहोश पड़े हैं। उन्होंने पानी के छींटे दिए तो वे दोनों हड़बड़ा कर उठे और देखा बहुत भीड़ हो रही है। राजा जी ने कहा घबराओ मत, ये बताओ कि तुम कौन हो। और उन दोनों ने बताया हम भिखारी हैं और कई दिनों से खाना नहीं खाया। राजा ने कहा तुम इसी खेत में रहो, ये तो पानत कर लेगी और तुम ढीकनी डोल लेना। दोनों खेती का काम करने लगे। अब उनके दुख के 12 बरस वहीं पूरे हो गए थे। अब अच्छे दिन आ गए थे। होली के दूसरे दिन वह कुएं में चढ़स चला रहा था और औरत पानत कर रही थी, तो राजा के पास पानी में से सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी। राजा ने 2 बार तो वापस कुएं में डाल दिया और तीसरी बार रानी जी को आवाज़ लगाकर पूछा कि कुएं में से सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही है। रानी जी ने कहा कि आ रही है तो पानी के दोहरे में बहा दो। राजा जी ने कहा ये तुम्हारे डोरे डांडे पहले ही घर बार छुड़ा दिए, अब क्या करने वाले हैं। रानी जी ने कहा आपने डोरे का अपमान किया था, इसलिए इतने दुख भोगे। पानी में बहता बहता रानी जी के पास आ गया। रानी जी ने दोहरे में से सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ उठाई और माथे के लगाकर पल्ले के बांध लिया। पीली पीली मिट्टी लाई, गोबर लाई, 10 कूट की गोली लगाई, मिट्टी के गणेश जी बनाकर हल्दी पीस कर 10 कूट पर हल्दी की बिंदी लगाई और 10 तार का डोरा लिया, 10 गांठ लगाई और हल्दी में रंगा। 10 गेहूँ डोरे पर रखे, 10 गेहूँ हाथ में लिए और कहानी कहने लगी। देखते देखते गेहूँ से छाबड़ी भर गई। वह हाथ जोड़कर बोली हे दशा माता, आई सो तो जानी मेरे घर गए आना। वह बहुत खुश हुई कि दशा माता फिर से राजी हो गई। उसने डोरा लिया, डोरा गले में बांध लिया। इस बार राजा जी ने कुछ नहीं कहा। आगे बैसाख की आका तीज आई तो रानी जी ने वहाँ की मालन से कहा कि मुझे दशा माता का डोरा खोलना है, आप मेरे को तेल की जगह घी दे दो और खड़ की जगह गुड़ की डली दे दो। रानी ने डोरा खोलने के लिए 10 पूड़ी व हलवा बनाया, 10 कूट की गोली लगाकर पूजन करके डोरा खोला और कहानी सुनी और हलवे पूड़ी से टोकरी भर गई। रानी ने हाथ जोड़कर कहा हे दशा माता, आई सो तो जानी लेकिन मेरे घर गए आजो। यहाँ पर मालन माड़ी चोरी का नाम लगा देंगे और कड़पना मालन को दे दिया। एक दिन राजा रानी बैठे थे। उन दिनों खेती का कोई काम नहीं था। जो राजा जी ने रानी से कहा, राजा ने कहा कि यहाँ पास में ही नगर में स्वयंवर हो रहा है, आप कहो तो चला जाऊं। रानी ने कहा चले जाओ। राजा जी स्वयंवर देखने गए। अब सबको सब उनको बिखायतन बोलते थे। अब राजा स्वयंवर के बाहर ही बैठ गए। स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी पूरी सभा को छोड़कर माली के रेचवा को माला डाल दी। सब देखकर अचंभा करने लगे, एक राजकुमारी भिखारी से शादी कैसे कर सकती है। राजकुमारी के पिता ने कहा कि बेटी गलती से चली गई, कल और स्वयंवर है। दूसरे दिन वही राजा आकर बैठ गया। वहाँ के राजा ने उसको पकड़कर छानों में चिन दिया। अब स्वयंवर शुरू हुआ तो राजकुमारी पूरी सभा को देखती देखती गई और छाने को गिराकर उसको वरमाला डाल दी। सब फिर से परेशान हो गए। अगले दिन वापस स्वयंवर रखा। राजा उस माली के रेचवे को दीवार में चिन दिया
वापस स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी पूरी सभा को देखती देखती आगे जाकर उस दीवार को गिराकर वरमाला डाल दी। देश विदेश के राजा परेशान हो गए कि हम सबको छोड़कर एक भिखारी को वरमाला डाल रही है। आज पिता ने पहले से ही घोषणा करवा दी थी कि आज राजकुमारी जिसको भी माला डालेगी उसी से इसकी शादी हो जाएगी। अब सारे राजा महाराजा उदास मन से जाने लगे। इधर राजा ने कहा कि एक बार और रुक जाओ, तीजा लोग पतीजा, चौथा चावल बीजा, तुम सब सिंह की शिकार करके लाओ। जो सिंह की शिकार करके लाएगा उससे ही राजकुमारी की शादी हो जाएगी। सब राजाओं को काठी लगाम व शायर घोड़े दिए। भिखारी राजा को काट खाना घोड़ा और बिना काठी लगाम के दिया। राजा ने सोचा कि काट खाना घोड़ा उसको खा जाएगा। सब शिकार गए। इधर भिखारी राजा ने घोड़े के 3 थपकी लगाई और कहा, अगर मेरे बाप दादा ने सवारी करी है तो हे दशा माता, शायर तो घोड़ा हो जाए और काठी लगाम बन जाए। शायर घोड़ा हो गया और काठी लगाम बन गई और राजा जी तुरंत घोड़े पर बैठा और सिंह की शिकार करने चले गए। सिंह की शिकार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सारे राजा एक एक करके आने लगे। किसी ने चिड़ी, कबूतर, कौवा, सियार, गीदड़ आदि शिकार किया, लेकिन सिंह की शिकार किसी ने नहीं करी। राजा ने नौकरों से पूछा कि वो भिखारी का पता लगाओ, नहीं आया, कहीं मर गया या जिंदा है। नौकर उसे ढूंढने जंगल में गए। वह एक पेड़ की छांव में सो रहा था। उसे कहा कि तुम्हें राजा जी ने बुलाया है। तो राजा ने उसने कहा कि मेरा क्या काम है, ये सिंह की शिकार ले जाओ। सिंह लाकर राजा जी के सामने रखा तो राजा अचंभा करने लगी कि ऐसा घोड़ा दिया था काट खाना और बिना काठी लगाम के, ये कोई बहुत बड़ा राजा है, इसमें भीखा पड़ गया है। सिंह की शिकार तो राजा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। राजा खुद उस माली के रहचवे को बुलाने गए और सम्मान से रथ में बिठाकर लाए और कहा कि मैं अपनी राजकुमारी की शादी आपसे करूंगा। यह सुनकर राजा खुश हुए, लेकिन कहा कि मेरी पहले बड़ी रानी से पूछकर शादी करूंगा। राजा अपनी रानी से पूछा, अगर आप हुक्म दो तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। रानी ने कहा कि आप राजा ठहरे, कितनी भी शादी कर सकते हो, लेकिन आप हमें मत भूल जाना। राजा जी ने कहा, आप तो दुखों की कटार है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। रानी जी ने कहा कि इंसान का सुख में जीव आते ही दुख को भूल जाता है। राजा बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, और खूब धूमधाम से शादी करी। वहीं राजमहल में रहने लगे। इधर बड़ी रानी वहीं बाग में रहती थी। एक दिन रानी ने मालन से पूछा, आप कहाँ जा रही हो। उसने बताया कि राजा जी की सेज बिछाने जाती हूँ। रानी ने कहा, मैं भी चलती हूँ, मेरा भी मन लग जाएगा। रानी मालन के साथ चली गई और खुद अपने हाथों से सेज बिछाई। उधर राजा रानी सोने आए तो राजा जी के मुंह से निकला, वाह, सेज तो ऐसी बिछाई है जैसे दमयंती रानी ने बिछाई हो। ऐसा सुनते ही रानी उठकर बैठ गई और कहा, आपने मेरी बहन को कैसे याद किया। मेरी बहन तो नोकूट मारवाड़ की दरानी है। इस पर राजा बोले, हम भी जानते हैं, लेकिन या तो राजा राज ही करे या राजा भीख ही मांगे, इससे कौन सी बड़ी बात है। इस रानी का नाम कमेदी था और वह दमयंती थी। ये दोनों बहनें थी। अब दूसरे दिन दमयंती रानी फिर सेज बिछाने गई तो आज अलग तरीके की सेज बिछाई। राजा रानी जैसे ही सोने लगे, देखा कि एक एक पंखुड़ी की डिजाइन बना रखी है। आज राजा फिर से वही ऐसा ही बोले, ऐसी सेज तो दमयंती रानी ने ही बिछाई होगी। रानी फिर से नाराज हो गई, आप मेरी बहन को रोजाना याद करते हो। राजा ने कहा, या तो राजा राज करे या राजा भीख ही मांगे। तीसरे दिन फिर अलग से सेज बिछाई। राजा ने अपने मुंह से वही बात दोहराई। रानी सोचने लगी कि राजा की बात कहीं सच तो नहीं है, वाकई ऐसी सेज तो दीदी के अलावा कोई नहीं बिछा सकता है। रानी ने मालन को बुलाया, पूछा, रोजाना सेज कौन बिछाता है। मालन ने कहा, हमारे बाग में एक भिखारी भिखारीतन रहते हैं, वही सेज बिछा जाती है। रानी ने खुद जाकर बाग में देखा तो बड़ी बहन दमयंती थी। दोनों बहनें गले मिली और कमेदी रानी दमयंती रानी को घर लेकर आई, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए। कुछ दिनों बाद वापस रानी बाग में आ गई। अब नल राजा दमयंती रानी को अपनी दूसरी रानी के पास ले गए। उसी दिन बादल गरजने लगे, वह बारिश आने लगी तो बड़ी रानी ने कहा कि बरस जे रे बादल, नो कुटी मारवाड़ की तरफ भी बरसना। यह सुनकर रानी ने कहा कि जीजी भाई, अपने भी देश है क्या। बड़ी रानी ने कहा, हाँ, अपने भी देश है, अपन भी नौकुटी मारवाड़ के धनी है। यह सुनकर रानी खुश हुई और अपने घर में दादा बाबा काका सबसे कहने लगी कि हमारे भी देश है, हम भी नौकुटी मारवाड़ के धनी हैं। सारे परिवार वालों ने कहा कि धन्य घड़ी धनभाग, यहाँ तो बेटी जवाई हो, वहाँ राजा रानी बनकर रहोगे।
अब राजा रानी की विदाई की तैयारियां चलने लगी। बड़ी रानी वापस बाग में ही आ गई। शुभ दिन देखकर विदा किया। राजा रानी थोड़ी दूर आए, तब राजा को पुरानी रानी की याद आई और बाग की तरफ गए। जाकर रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। आपने सच ही कहा था, इंसान का सुख में जीव आते ही दुखों को भूल जाता है। आज हम भी आपको छोड़कर दूर चले गए, आप हमें माफ़ कर दो। रानी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से तीनों राजा रानी रथ में बैठकर रवाना हुए। आगे चले तो रास्ते में बहन का घर आया। राजा ने बहन को कहलवाया, आपके भाई भाभी आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसी हालत है? उसने बताया कि आगला कीच पाछला पानी। बहन यह सुनकर खूब खुशी और कहलवाया, नई हवेली में आना, परिवार के साथ ऊँची रहूँगी। लेकिन राजा ने कहा कि हम तो पुरानी हवेली में ही आएंगे। बहन चावल मूंग बनाकर लाई और कहा, जीवो हमारा भाई वीर, जीवो हमारा चतर सुजान। राजा रानी खूब खुश हुए और कहा कि बहुत बहन आज भी जिमा रही हो, उस दिन भी जिमाया था। बहन ने कहा कि वीरा, मैं तो उस दिन भी यही भोजन बनाकर लाई थी, आज भी यही भोजन लाई हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारी दशा। राजा रानी बड़े प्रेम से भोजन किया। ऊँठाने में खोद कर देखा तो खूब हीरे मोती हो गए। बहन को वो धन दिया और धन देकर खुश करके आए। राजा रानी आगे आए तो रास्ते में साहूकार का घर था। राजा ने कहलवाया, तुम्हारा दोस्त आ रहा है। साहूकार ने पूछा, कैसी हालत है? तो किसी ने बताया, अगला कीच पाछला पानी, खूब ठाठ से आ रहे हैं। साहूकार ने कहा, नई हवेली में आना। लेकिन राजा ने कहा, हम तो पुरानी हवेली में आएंगे। दीवार के पास जो मोरडी बैठी थी उसको 1.25 मन का हलवा रखा तो मोरडी हलवा तो खा गई। 9 करोड़ का हार निकाल दिया। राजा ने हार साहूकार को दिया। कहा कि आपने सोचा होगा 2 भिखारी आए थे, हमारा हार चुरा ले गए। साहूकार ने कहा, मैंने तो कहा नहीं और सभा का मुंह पकड़ा नहीं। उसको धन देकर राजी किया। आगे आए तो राजा ने खाती को कहलवाया, तुम्हारा भाई लाया है। खाती बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, कैसी हालत है? नौकरों ने कहा कि आगला कीच पाछला पानी, तो कहना कि मेरी नई खतोड़ में आए जिसमें साथियों में ऊंचा हूँ। राजा ने मना कर दिया कि हम तो पुरानी खतोड़ में आएंगे। राजा ने 1.25 मन लापसी मंगवाई और खूटी के पास रखी। खूटी लापसी खा गई और खाती के बींगनी बसोले उगेल दिए। राजा ने खाती को दिया और कहा कि आपने सोचा होगा कि हमारे औजार चुरा ले गया। खाती ने कहा कि मैंने जो कुछ नहीं कहा और मैंने तो कुछ नहीं कहा, सभा का मुंह नहीं पकड़ा। राजा उसको धन देकर राजी करके आगे आए। राजा रानी वहाँ पर आए जहाँ पर जगेड़ा लग रहा था। उस जगह को खोद कर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। राजा ने उनके बर्तन दिए और माफ़ी मांगी। कहा, आपने सोचा होगा कि चोरी करके ले गए। राजा ने कहा कि मैंने तो कहा नहीं, सभा का मुंह पकड़ा नहीं। राजा रानी आए तो भुने हुए तीतर गोदी में आकर गिरने लगे। राजा ने कहा, देखो रानी जी, वो भी समय था और आज भी समय है। आगे आए तो गंगा में से, नदी में से घोड़े सहित राजकुमार आया। यह देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए और राजकुमार को गोदी में बिठाकर आगे आए कि एक गुजरी आई। राजा का लाभ लश्कर देखकर आगे आई। राजा ने देखकर कहा कि तुम वही गुजरी हो जो हमको देखकर मुंह मोड़कर चली गई थी। गुजरी ने कहा, आपकी दशा खराब थी इसलिए। राजा ने सोने का टका दिया। गुजरी राजी हो गई। आगे आए तो बरबोडी के बोर उनके ऊपर लटकने लगे। राजा रानी ने देखा वो भी दिन थे और आज भी समय है। दुख के दिन कैसे थे। राजा रानी लवाजमे के साथ गांव की सीमा में आए, प्रवेश किया। गांव वाले सब घबराने लगे कि पता नहीं कौन सा राजा चढ़ाई करके राज्य हड़पना चाहता है। सारे गांव वाले हथियार लेकर आ गए। राजा ने कहा कि तुम पर कोई संकट नहीं आया। जरूर राजा ने कहा कि तुम पर कोई संकट नहीं है, हम राजा हैं, अब सब हमारा स्वागत करो। सारे गांव वाले अति प्रसन्न हुए। राजा रानी ने का स्वागत किया। वहाँ आंदन के भंडार भर गए। नौकर चाकर महल माड़े सब पहले जैसे हो गए और नगरी में वापस खुशियाँ आ गई। राजा ने आकर पूछा, हमारे महल में किसने कौन कौन से काम किया? गांव वालों ने बताया कि आप सूती नगरी को छोड़कर चले गए थे। सबने अलग अलग कार्य किए। बंगी ने झाड़ू निकाली, बिस्ती ने बहल धोया, तेली ने दिया जलाया, ब्राह्मण की ने रसोई बनाई, भगवान के भोग लगाया। राजा जी सुनकर बहुत खुश हुए और जो कमारी थी उसकी शादी करी। शादीशुदा का मुकलावा किया, सबको बहुत सारा धन दिया, सबका सम्मान किया, सभी खुश हुए। रानी ने दशा माता का उद्यापन किया। धीरे धीरे दशा माता का उद्यापन किया, डोरे का सम्मान किया। ये दशा माता पहले आई वैसे किसी की मत आना, बाद में आई जैसे सबकी आना। कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। ये दशा माता घर परिवार में सुख शांति देना, सबकी रक्षा करना। बोलिए दशा माता की जय।